दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अब रसोई घर से रिटायरमेंट ले ही लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रसोई घर मेरे लिए पूजा घर के समान है। भला मैं इससे कैसे रिटायरमेंट ले लूं? खाना परोसते परोसते अमृता जी अपने पति अशोक जी से कह रही थी, पर अमृता जी अब तो आपकी दो बहुएं आ गई हैं। अब तो ये जिम्मेदारी उन दोनों के ऊपर छोड़ दीजिए। कब तक आप देखती रहेगी अपनी रसोई घर को? रोटी का एक निवाला मुंह में डालते हुए अशोक जी अमृता जी को बोल रहे थे। पापा की बात सुन अमृता जी का छोटा बेटा मेहुल भी पापा के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है, वही तो माँ, कब तक आप सब कुछ देखती रहेगी? अब आपके आराम करने की बारी आई है। आप आराम से बहुओं को हुक्म दीजिए, वे लोग संभालेंगे न रसोई घर की जिम्मेदारी। छोटे बेटे की बात सुन बड़ा बेटा नितिन कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी लगे हाथ माँ को अपनी राय दे दिया। हाँ माँ, पापा और मेहुल बिल्कुल सही कह रहा है। आप अब इन सब जिम्मेदारियों को भूलकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारिए। अभी तो आपका और पापा का गोल्डन समय है साथ बिताने का, साथ घूमने फिरने। आप दोनों ने पूरी जिंदगी बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहे। अब तो रिटायरमेंट ले ही लीजिए, बस हो गया तुम लोगों का। तुम लोगों ने तो बहुत आसानी से कह दिया कि माँ आप रसोई घर से रिटायरमेंट ले लीजिए, पर क्या मैं इसे छोड़कर ठीक रह पाऊंगी? कभी सोचा है इस विषय में? नहीं ना। अरे अभी बड़ी बहू के बच्चे इतने भी बड़े नहीं हुए कि वो अपना पूरा समय रसोई घर में दे सके, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। रही बात छोटी बहू की, तो वो खुद ऑफिस जाती हैं और उसे खुद के लिए वक्त नहीं मिलता, तो क्या रसोई घर के काम देखेगी? मुझे कोई ऐतराज नहीं है बेटा, मैं अपनी रसोई घर में काम करके खुश हूँ। दूसरी बात, चलने फिरने से मेरी एक्सरसाइज भी तो होती है। अगर मैं रसोई में एक दिन भी काम ना करूं तो बीमार पड़ जाऊंगी। ये रसोई घर मेरे लिए सिर्फ खाना बनाने की जगह ही नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए पूजा घर से कम नहीं है।
मैं माँ अन्नपूर्णा की मन आराधना करती हूँ, तभी तो मेरा घर फलता फूलता है। माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आज तक किसी चीज की कमी नहीं हुई और तरक्की दिन दूनी चार सगुनी होती गई और माँ के आशीष से इस रसोई घर से कितनों के पेट भरते हैं। इसलिए मैं तो अपने जीते जी इस रसोई घर से रिटायरमेंट नहीं लूंगी। सभी को खाने खिलाते खिलाते अमृता जी कह रही थी। बड़ी और छोटी बहुएं भी वहीं बैठकर अमृता जी का हाथ बटा रही थी। बड़ी बहू गौरी को रहा नहीं गया और उसने भी अमृता जी से कहती है, माँ जी पापा जी तो ठीक ही कह रहे हैं, अब आप ले ही लीजिए रसोई घर से रिटायरमेंट। मैं और रोमा संभाल लेंगे। रोमा भी गौरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ मम्मी जी, मैं और दीदी मिलकर संभल लेंगे। अब आप आराम से पापा जी के साथ घूमने फिरने जाया करे। सबकी बातें सुन अमृता जी को पूरा विश्वास हो गया कि अब उसकी बहुएं इस लायक हो गई हैं कि वो अपने परिवार जनों का अच्छे से ख्याल रख सकेगी। पिछले 30 सालों से पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रखी थी अमृता जी। अब उन्हें भी लग रहा था कि जिम्मेदारियां बंटाने का वक्त आ गया है। इसलिए सबके कहने से उन्होंने दोनों बहुओं के ऊपर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, पर रसोई घर में जाना आज भी नहीं भूलती। किसी न किसी बहाने पहुंच ही जाती हैं देखने की सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं।